दोस्तों मैं नील आज आपको कहानी सुनाऊंगा जहाज वाला भूत। समुद्र के किनारे एक गांव था। वहाँ लोग मछली पालन किया करते थे और आगे के अन्य गांवों में मछलियों को बेचकर अपना जीवन बिताते थे। एक दिन सुबह लोग समुद्र के किनारे मछली पकड़ने जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक पानी का बड़ा सा जहाज समुद्र के किनारे रुका हुआ है। पानी के जहाज में बिना टिकट के नहीं जा सकते थे, इसलिए कोई भी उसके अंदर नहीं गया। लेकिन मछली पकड़ते समय जब रवि की नज़र उस जहाज पर पड़ रही थी, तब वह देख रहा था कि जहाज में कोई हलचल ही नहीं थी। उसको लगा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वह पूरी बात का पता करने के लिए श्यामू को लेकर जहाज के अंदर चला गया। जहाज के अंदर जाकर वह हैरान हो गया। उसने देखा कि बहुत सी लाशें उस जहाज में बिछी हुई है। अब श्यामू और रवि बहुत ही ज़्यादा डर गए। वह वापस आ ही रहे थे कि उनके सामने एक चुड़ैल प्रकट हो गई। अब वे दोनों ज़्यादा डरने लगे। चुड़ैल बोली, ये मेरा जहाज है, तुम्हारी इसमें आने की हिम्मत कैसे हुई? अब तुम दोनों का भी वही असर होगा जो इन सब लोगों का हुआ है। चुड़ैल ने श्यामू का गला पकड़ लिया। चुड़ैल का ध्यान केवल श्यामू पर ही था। अब रवि मौका देखते ही वहाँ से भाग निकला और जहाज से कूद गया। वापस गांव में आकर ये सब पूरी बात सभी गांव वालों को बताई। सभी गांव वाले गांव में एक भूतिया जहाज के आने से बहुत सहमे हुए थे। तभी एक महिला भी दौड़ते उस गांव में जा पहुंची। गांव के बाबा भी वही उपस्थित थे। उस महिला ने बताया, जहाज में जो लड़की है वह चुड़ैल नहीं, वह मेरी बेटी है। उसके अंदर किसी राक्षस ने प्रवेश कर लिया है, कोई मेरी बेटी को बचा लो। वह रोकर बोली। अब बाबा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, सब कुछ पता लगाया। बाबा बोले, यह महिला सही कह रही है, वह जहाज दो दोस्तों का था। एक दोस्त ने धोखाधड़ी से अपने मित्र को मार डाला ताकि पूरे जहाज पर वही कब्जा कर सके। अब उसका दोस्त बन गया राक्षस, लेकिन उसके पास शक्तियाँ नहीं थी। वह किसी को छू नहीं सकता था, तो उसे एक शरीर की आवश्यकता थी। जब वह महिला अन्य लोग उस जहाज में सफ़र कर रहे थे, तो उस राक्षस ने उस लड़की के अंदर प्रवेश कर लिया। इस लड़की ने चुड़ैल का रूप धारण कर लिया और अपने दोस्त सहित सभी को मौत के घाट उतार दिया। महिला ने कहा, बाबा जी आप तो अंतर्यामी कर पाए, मेरी बेटी को बचा ले। अब बाबा ने कहा, उस राक्षस को तभी खत्म किया जा सकता है जब उसके पार्थिव शरीर को जला दे, लेकिन वह हमें मिलेगा कहाँ? तब महिला बोली, बाबा राक्षस एक लाश को बहुत ही संभाल कर रखता है, मैंने वह देखी है, शायद वही उसकी लाश होगी। बाबा जी उस महिला को लेकर उस जहाज में चढ़े और चुपके से जहाज के उस कमरे में चले गए जिसमें राक्षस की लाश थी। उस लाश को छूने तक की चुड़ैल वहाँ पहुँच गई। चुड़ैल ने स्वामी जी की शक्तियों से मुकाबला किया। अब वह हार गई। बाबा जी ने कुछ अन्य मंत्र पढ़े। वह राक्षस महिला की बेटी के शरीर से निकल गया। अब राक्षस लाचार था। बाबा जी ने अब उसकी लाश को जला डाला। उसको अब मुक्ति मिल गई। महिला की बेटी भी बच गई। दोनों ने बाबा जी का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपने घर पे चले गए। पीपल के पेड़ का भूत। एक गांव में राम सिंह नाम का एक वैद्य रहता था। वह अपने घर में अपने पत्नी के साथ रहता। वह और उसकी पत्नी बीमार लोगों की सेवा करते थे। गांव के सभी लोग छोटी मोटी तकलीफ़ों के लिए उनके ही पास जाया करते थे। राम सिंह आवश्यक जड़ी बूटियाँ लेने के लिए रोज़ जंगल जाता था, जहाँ से उसे भिन्न भिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिल जाती थी। राम सिंह उन जड़ी बूटियों से जंगल लाकर जड़ी बूटियाँ बनाता था और इसमें बनी औषधियों का प्रयोग आए बीमार लोगों का इलाज करता। एक दिन उसके घर एक बुजुर्ग अपना इलाज कराने के लिए आए। वह बहुत ही बीमार थे। राम सिंह ने अच्छे से देखा भाला, फिर उन्हें कहा, आपके इलाज के लिए मुझे विशेष प्रकार की जड़ी बूटी की आवश्यकता है, जो कि भी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। मैं आपको यह दवाई दे रहा हूँ, आपको इसे पानी में डालकर खा लेना, आपको आराम होगा। और जब मैं जड़ी बूटी ले तैयार कर लूँगा, तब मैं आपको सूचित कर दूंगा या खुद ही आपके घर आ जाऊँगा। इतना कहकर वह अपनी पत्नी के साथ चल दिया जंगल की ओर। जंगल में उस खास जड़ी बूटी को ढूंढ रहा था और उसकी पत्नी कुछ अन्य प्रकार की जड़ी बूटी इकट्ठा कर रही थी। जड़ी बूटी ढूंढते हुए अमीर राम से अंतर घने जंगल में जा पहुंचा। वहाँ उसे डर भी लग रहा था। जंगल में एक बहुत ही बड़ा और घना पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष में एक चुड़ैल रहती थी। उसको किसी ऋषि ने अपने प्रभावी शक्तियों की सहायता से उस पीपल के वृक्ष में कैद कर रखा था। जब राम सिंह उस पेड़ के पास पहुंचा तो वह चुड़ैल बहुत ही खुश हुई। उसने मन में सोचा, आज मैं इस ऋषि की शक्तियों के प्रभाव से आज़ाद हो जाऊंगी। बस एक बार वह इस इंसान इस पेड़ को छू ले। तब अचानक राम सिंह का हाथ उस पेड़ से गलती से लग गया। अब वह चुड़ैल ऋषि के श्राप से आज़ाद हो गई और वहाँ से निकलकर राम सिंह के अंदर घुस गई। अब राम सिंह का शरीर एक चुड़ैल के रूप को धारण कर चुका था। वह अकेले ही घर चल दिया। उसकी पत्नी ने उसे जंगल में बहुत ढूंढा, पर राम सिंह कहीं नहीं मिला। तब हारकर वह भी घर की ओर चल दी। घर जाकर उसने देखा कि राम सिंह वहाँ आराम से लेटा हुआ था। उसने जाकर राम सिंह को कहा, अजी आप कब आए? मैं तो आपको ढूंढती रह गई, आज तो आपने मुझे डरा ही दिया था।
राम सिंह अपनी पत्नी की आवाज़ सुनकर बहुत गुस्से में आ गया। उसने अपनी पत्नी का गला पकड़ लिया। वह बोला, अपने बकवास से मेरी नींद क्यों खराब कर रही है, सोने दे मुझे। यह कहकर उसने अपनी पत्नी को दूर फेंक दिया, खुद जाकर सो गया। उसकी पत्नी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अगली सुबह उसके घर कुछ लोग उपचार के लिए आए। तब राम सिंह ने उसे बहुत बुरी तरह डांट कर भगा दिया। राम सिंह की पत्नी को अब शक होने लगा। उसने मन ही मन सोचा, जंगल में कोई न कोई बुरी घटना घटी है, इसका पता मुझे लगाना ही होगा। राम सिंह की पत्नी गांव के साधु के पास जाती है और सभी अपनी परेशानी उसको बताती है। साधु अपनी शक्तियों से सब पता कर लेता है कि क्या हुआ था, अब आगे क्या करना है। साधु राम सिंह की पत्नी के साथ उसके घर चले गए। राम सिंह आराम से सोया होता। साधु बाबा ने राम सिंह घर के चारों ओर एक कवच का निर्माण कर दिया, जिससे कि वह चुड़ैल बाहर न जा सके। अब बाबा के लिए चुड़ैल को पकड़ना आसान हो गया। उसने अपने मंत्रों द्वारा पहले तो चुड़ैल को राम सिंह के शरीर से अलग किया, फिर इस चुड़ैल को अपने एक मायावी बोतल में कैद कर दिया। अब वह चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए बाबा के पास कैद हो चुकी थी। राम सिंह की पत्नी ने बाबा का धन्यवाद किया और बाबा वहाँ से चले गए। राम सिंह को जब होश आया तो उसकी पत्नी ने उसे सभी बातें बताई। राम सिंह को बहुत पछतावा। उसने अपनी गलती के लिए अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी। टैक्सी चलाने वाला भूत। एक गांव था, वहाँ एक हरिया नामक युवक की मृत्यु हो गई थी। अपनी मृत्यु से पहले वह टैक्सी चलाया करता था। वह अपने जीवन काल में बहुत ही ईमानदार था, लेकिन आपसी दुश्मनी के चलते किसी अपने ही रिश्तेदारों ने उसे मार डाला। मृत्यु के पश्चात उसका क्रियाक्रम नहीं किया गया, इसलिए वह एक भूत बन गया। उसके पास शक्तियाँ नहीं थी जिससे वह अपना मौत का बदला अपने रिश्तेदारों से ले सके। उसे पता लगा कि अगर मैं अमावस की रात 10 लोगों की एक साथ बलि चढ़ाकर उनका खून पी लूँ तो मैं बहुत ही ताकतवर हो जाऊंगा, अपना मौत का बदला भी ले सकूंगा। अब वह उस गांव के टैक्सी स्टैंड पर जाता और जो भी उस यात्री को देखते उनके जंगल की एक सुनसान जगह पर रख देता। 2-3 लोगों को उसने अगवा कर लिया था। उन लोगों को खबर जल्दी आसपास के क्षेत्र में फैल गई। अब वह सतर्क हो गया। वही दूसरी ओर गांव में उस बात का बहुत खौफ हो गया। अब कोई भी टैक्सी सफ़र नहीं करना चाहता था। एक दिन शोभा और उसके पति धीरज को कोई काम था और उन्हें बाजार जाना था। बाजार जाने के लिए टैक्सी की आवश्यकता होती थी। उन्हें जाने में डर भी लग रहा था, लेकिन जाना भी जरूरी था। अब गलती से वो दोनों हरिया की टैक्सी में बैठ गए। हरिया उन्हें बेहोश कर गाड़ी से थोड़ा आगे ले गया, फिर वहाँ से गायब हो गया। अगले दिन शोभा और उसके पति की खबर पूरे गांव में फैल गई। गाँव वालों ने उनको अगुवाई की खबर थाने में कराई। पुलिसकर्मियों ने पूरे शहर जंगल में कैमरे लगवा दिए। अब उन्हें कैमरे की सहायता से पता चला कि सारा मामला क्या है। वह अपनी पूरी टीम को लेकर जंगल पहुंचे। हरिया के क्षेत्र में आते ही पुलिसकर्मियों के सहारे पर उन्होंने काम करना बंद कर दिया। जब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि इतने लोगों को अगवा क्यों कर रखा है, तो हरिया भूत ने बताया, मुझे अपना बदला लेना है, और सारी बातें बता दी। अब उसने उन पुलिस वालों को भी बंदी बना लिया। 10 लोग भी हो चुके थे। अब उसे केवल अमावस्या की रात का इंतजार था। उन्हीं में से एक पुलिसकर्मी सिवान से जैसे तैसे भाग निकला। उसने गांव में जाकर पता किया कि उसके रिश्तेदार कौन है। उसने मिलकर उन्हें हरिया के बारे में बताया, हरिया के क्रियाक्रम की बात कही। सभी ने मिलकर अमावस से पहले हरिया का क्रियाक्रम कर दिया। अब हरिया की आत्मा मुक्त हो गई। हरिया के कातिलों को जेल में डाल दिया गया। इस तरह से सभी गाँव वालों को बचा लिया गया था। चुड़ैल और डॉक्टर। विलासपुर नामक एक गांव था। वहाँ सभी लोग बहुत ही सभ्य और एक दूसरे की सहायता करने वाले थे। वहाँ एक डॉक्टर था, विशंबर, जो कि पूरे गांव का इकलौता डॉक्टर था। वह पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था और गांव के सभी लोग इस बात पर भरोसा करते थे कि विशंबर एक समझदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति था। वह अपने समाज के प्रति सभी कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाता। एक बार उस गांव में एक अन्य डॉक्टर आया। वह केवल अपने भले के लिए आया था और अपने लिए सब कुछ करना चाहता था। शुरू में 1-2 लोग उसके दवा नहीं खाने गए, लेकिन उसने उन लोगों के इलाज के नाम पर कई रुपए लूटे, ना ही उनको अच्छी दवाई दी। इसके बाद वे लोग विशंबर डॉक्टर के ही पास गए, लेकिन विशंबर के दवाखाने के आगे बहुत ही भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि गांव के किसी भी इंसान में से कोई भी उस दूसरे डॉक्टर के वहाँ नहीं जाना चाहते थे। वह दूसरा डॉक्टर विशंबर के दवाखाने के आगे इतनी ज़्यादा भीड़ को देखकर हैरान रह जाता। ये सोचता कि मेरे दवाखाने में इतने लोग क्यों नहीं है। बहुत दिन बीत गए, उसके दवाखाने में कोई भी नहीं आया। अब उसका दवाखाना बंद होने की कगार पर आ गया। वह बहुत ही परेशान था। उसने सोचा, मेरी मदद अब एक ही कर सकता है, वह जंगल की गुफा वाली चुड़ैल। वह डरते हुए जंगल गया। चलते चलते उस चुड़ैल को गुफा के आगे पहुंच गया। वह बहुत ही डरा था, क्योंकि
उसे अपनी जान का भी डर था कि कहीं चुड़ैल उसे अंदर जाते ही न मार डाले। वह डरते हुए गुफा के अंदर गया। चुड़ैल को पता लग गया कि कोई इंसान वहाँ आ रहा है। वह खुश हुई, बोली, आज तो मेरा भोजन स्वयं चलकर मेरे पास आ रहा है। डॉक्टर अंदर गया। उसने चुड़ैल से डरते हुए कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। चुड़ैल बोली, मदद? कैसी मदद? मैं भला तेरी मदद क्यों करूँगी? मैं तुझे खाने वाली हूँ। तू बचेगा तभी तो अपने काम को कर पाएगा। मेरे खाने के बाद तुझे किसी भी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह बोला, मैं आपके लिए भोजन का इंतजाम कर सकता हूँ। चुड़ैल बोली, ठीक है, क्या मदद चाहिए बता। वह बोला, मुझे आप ऐसी दवाई बना कर दे जिसका भी इलाज करूँ वह जल्द से ठीक हो जाए। फिर मेरे दवाखाने में सब अपना इलाज के लिए आए। मैं इनमें से किसी को आपके लिए भोजन के लिए रख दूंगा। चुड़ैल मान गई। उसको एक दवा बना के दे दी। अब डॉक्टर वह दवाई किसी को भी देता और दवा की खुराक लेने से ठीक हो जाता। पूरे गांव में बात फैल चुकी थी। इसके बाद उस डॉक्टर के दवाखाने के आगे भी विशंबर से अधिक भीड़ लगी रहती। लेकिन दूसरी ओर लोगों को महसूस हो रहा था कि गांव में लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। उस डॉक्टर के दवाखाने के पास एक आदमी रहता था। वह किसी न किसी मरीज को रात को दवाखाने में भर्ती होते हुए देखता था और सुबह होते हुए मरीज गायब हो जाता। उससे कुछ गड़बड़ लगी। अब उसने एक दिन रात को इस बात की तहकीकात की तो उसे मालूम हुआ कि कोई चुड़ैल आती है और उस मरीज को खा जाती है। यह बात गांव वालों को बताई उसने। सभी गांव वाले बहुत चिंतित हुए। उसने सोचा, हम सब मिलकर जंगल की चुड़ैल उस डॉक्टर को सबक सिखा लेंगे। सब मिलकर गांव के ऋषि के पास गए। ऋषि ने उनको एक अभिमंत्रित जल दिया और कहा, यदि इस जल को चुड़ैल के ऊपर डाल दोगे तो वह चुड़ैल हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। सभी गांव वालों ने फैसला किया, वे सभी रात को डॉक्टर के दवाखाने जाएंगे, उस चुड़ैल का खात्मा कर देंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। वह बिना किसी शोर के डॉक्टर के दवाखाने में छुपे हुए थे। उन सभी के हाथ में वह अभिमंत्रित जल था। जैसे ही चुड़ैल अपना भोजन लेने के लिए वह आई, सभी ने एक साथ मिलकर चुड़ैल के ऊपर अभिमंत्रित जल फेंक दिया, जिसके कारण वह जलकर भस्म हो गई। सभी गांव वालों को चुड़ैल के डर से छुटकारा मिल गया। सभी ने मिलकर दूसरे डॉक्टर की सबकी जान के साथ खेलने के जुर्म में पुलिस को सौंप दिया। अब सभी गांव वाले खुशी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी अनिल सारस्वत 2021।